धरती पर भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों का विशेष महत्व है, जिनमें से एक है वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग, जिसे कामना पूर्ण करने वाला शिवलिंग भी माना जाता है। यह धाम न केवल भगवान शिव की कृपा का प्रतीक है, बल्कि एक अद्वितीय भक्त और उसके बलिदान की धार्मिक कथा भी अपने भीतर समेटे हुए है। झारखंड राज्य के देवघर में स्थित है यह ज्योतिर्लिंग बैद्यनाथ या वैद्यनाथ भी कहा जाता है और इसे बाबा बैद्यनाथ धाम के नाम से भी जाना जाता है। आइए आज आपको इस दिव्य स्थान की कथा सुनाते हैं, जिसमें एक राक्षस की भक्ति, भगवान शिव की करुणा से लेकर देवताओं की रणनीति तक सब कुछ सम्मिलित है। त्रेता युग की बात है। लंका के राजा रावण, जो राक्षस कुल में पैदा हुए थे, वह अत्यंत बलवान, बुद्धिमान और विद्वान थे और हम सबको पता है वो कितने बड़े शिव भक्त थे। रावण चाहते थे कि शिवजी सदा के लिए लंका में निवास करें और वहां से पूरे संसार पर उसकी सत्ता हो। रावण ने निर्णय लिया भगवान शिव को लंका में स्थापित करने के लिए उन्हें लंका ले जाना होगा। रावण हिमालय गया और वहां कैलाश पर्वत पर बैठकर शिव की कठोर तपस्या शुरू की। तप इतना उग्र और कठिन था कि देवता भी भयभीत हो उठे। वह दिन रात भगवान शिव का जाप करता और अंततः उसने अपनी भुजाओं को भी काटकर शिव जी को अर्पित करना शुरू कर दिया। जब रावण ने अपनी 10वीं भुजाओं को काटने का प्रयास किया, तब भगवान शिव प्रकट हुए और रावण को रोकते हुए कहा, रावण, मैं तुम्हारी भक्ति और बलिदान से अत्यंत प्रसन्न हूँ। मांगो, क्या वरदान चाहिए? रावण ने झुककर कहा, हे प्रभु, कृपा करके आप मेरे साथ चलें और लंका में साक्षात शिवलिंग के रूप में विराजे। भोलेनाथ भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, तथास्तु, मैं तुम्हें एक ज्योतिर्लिंग देता हूँ, पर ध्यान रखना, जहाँ तुम इसे पृथ्वी पर रखोगे वहाँ यह स्थापित हो जाएगा। तुम इसे मार्ग में कहीं भी भूमि पर मत रखना। रावण अत्यंत प्रसन्न हुआ। उसने शिवलिंग को कमंडल में बंद करके लंका की ओर प्रस्थान किया। दूसरी ओर देवता भयभीत हो उठे। वे सोचने लगे कि यदि भगवान शिव लंका में स्थापित हो गए तो रावण और भी अजय हो जाएगा। देवताओं ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की। भगवान विष्णु ने सारी योजना समझी और अपने अनुचर वरुण देव को आदेश दिया कि रावण को रास्ते में किसी भी तरह से बाधाएं पहुंचाई जाए। वरुण देव ने रावण के पेट में पीड़ा उत्पन्न कर दी। रावण जैसे तैसे चल रहा, पर जब देवघर पहुंचा तो वह पीड़ा सहन न कर सका। वहीं उसे एक ग्वाले के वेश में भगवान विष्णु मिले। रावण ने उनसे विनती की, हे बालक, कृपया कुछ समय के लिए यह शिवलिंग पकड़ो, मैं शीघ्र ही लौट आता हूँ। बालक ने कहा, मैं अधिक देर तक भार सहन नहीं कर सकूंगा, अधिक देर तक मैं भार पकड़ नहीं सकता। रावण बोला, यदि तुम थक जाओ तो इसे धरती पर मत रखना। बालक ने सहमति दे दी। रावण जैसे ही दूर गया, बालक के रूप में विष्णु जी ने शिवलिंग को नीचे रख दिया। शिवलिंग वहीं पर स्थापित हो गया। जब रावण लौटा तो उसने देखा कि शिवलिंग जमीन पर रखा हुआ। रावण ने प्रयास किया कि उसे उठाकर पुनः ले जाए, परंतु शिवलिंग जरा भी नहीं हिला। रावण क्रोधित हुआ। उसने शिवलिंग पर प्रहार भी किया। इसकी वजह से वह स्थान थोड़ा सा टूट गया और शिवलिंग में एक चीर मतलब कि दरार आ गई। तभी आकाशवाणी हुई, रावण, यह इच्छा मेरी थी, मैं यहीं रहकर संसार का कल्याण करूँगा। तुमने जो भक्ति से पाया वह अनंत पुण्य देगा। इस स्थान पर मेरा निवास होगा और जो भी भक्त हृदय से मेरी आराधना करेगा उसकी सभी कामनाएं पूर्ण होगी। और इसी तरह वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग का स्थापन हुआ। एक और कथा भी है जो इस ज्योतिर्लिंग के नाम से जुड़ी हुई है। जब माता सती ने यज्ञ में अपने प्राण त्याग दिए, तब शिवजी ने उनके देह को लेकर आकाश में विचरण करने लगे। विष्णु ने सुदर्शन चक्र से सती माता के शरीर को 51 भागों में विभाजित किया।
जहाँ जहाँ सती के अंग गिरे वहाँ शक्तिपीठ बने। कहा जाता है देवघर वह स्थान है जहाँ सती माता का हृदय गिरा था। जब भगवान शिव यहाँ आए तो वे अत्यंत पीड़ा में थे। देवताओं ने उनका उपचार किया और उन्हें वैद्य चिकित्सक के रूप में पूजा गया। इसी कारण इस ज्योतिर्लिंग को वैद्यनाथ भी कहा जाता है, यानी देवों के भी वैद्य है। वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग को कामनालिंग भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ की पूजा से मनोकामनाएं पूर्ण होती है। यहाँ के श्रावण मास में लाखों कांवड़िए नर्मदा और गंगा से जल लाकर शिव जी का अभिषेक करते हैं। मान्यता है कि जिसने यहाँ सच्चे मन से शिव का अभिषेक किया, उनके जीवन के दुख, रोग और भय समाप्त हो जाते हैं। यहाँ की पंचशूल परंपरा, वैद्यनाथ की आरती और श्रावण मेला विश्व विख्यात है। देवघर सिर्फ एक तीर्थ नहीं, एक अनुभव है। यहाँ की हवा में ओम नमः शिवाय की गूंज है। मंदिर की संरचना प्राचीन है, जिसकी ऊंचाई 72 फीट है और यह काले पत्थरों से निर्मित है। मंदिर के चारों ओर कई छोटे छोटे मंदिर हैं। माता पार्वती का मंदिर, गणेश जी का मंदिर, कार्तिकेय का मंदिर, नंदी मंदिर, लक्ष्मी नारायण मंदिर आदि। वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग की यह कथा हमें सिखाती है कि ईश्वर केवल देवताओं के नहीं होते, वे उस राक्षस के भी हो सकते हैं जिसकी भक्ति सच्ची है। भगवान शिव वही है जो भस्म रमाए, विष पी जाए और रावण जैसे भक्त को भी वरदान दे दे। यह कथा केवल पौराणिक नहीं, यह श्रद्धा और समर्पण की सीख है। जो यहाँ सच्चे मन से आता है, उसका जीवन रोग मुक्त, भय मुक्त और दोष मुक्त हो जाता है। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। बाबा बैद्यनाथ सबकी कामनाएं पूर्ण करें। मैं अगले वीडियो में मिलूंगी भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग के साथ। हर हर महादेव।